नमस्कार। मैंने सुशांत सिंह राजपूत, हमारे जो रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी है, एक रिस्पेक्टेड एक्टर है, एक टैलेंटेड पर्सन है, उनके बारे में मैंने बहुत सारी रीडिंग्स की है जिसको हम प्रश्नम बोलते हैं, प्रश्नहा बोलते हैं। तो अभी मैं एक आपको बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि गुरुजी वो समय 2 हत्याएं हुई थी, एक हत्या बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और मैं बोलता हूँ लोग बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि प्रश्नम के अनुसार, रीडिंग्स के अनुसार यही आंसर आया है कि उनके साथ एक 13-14 साल की भी लड़की थी, जो मतलब प्रश्नम के अनुसार अगर मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया तो हर्षल की युति जो थी वो मंगल के साथ आई थी बिल्कुल। और हर्षल जो था वो वक्रीय था। हर्षल को हम यूरेनस भी बोलते हैं। जो मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन यूरेनस में रहते हैं, हर्षल में रहते हैं। तो हर्षल वक्रीय है और उसके साथ मंगल की युति है बिल्कुल। तो एट दैट टाइम जो 13-14 साल की जो लड़की थी, जो सुशांत सिंह राजपूत, उनके लिए बहुत कुछ करते थे। उनके लिए पढ़ाई का खर्चा उठाते थे, उनके लिए मतलब जो भी खर्चा था वो सुशांत सिंह राजपूत ही उठाते थे। और उसके वजह से वही जो बात थी वो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो मैंने एक साइकिंग रीडिंग के अनुसार मैंने कहा था, प्रश्न के थ्रू मैंने कहा था कि दोनों के बीच बहुत ही झगड़ा होता था। अभी हम बात करते हैं ये बिल्कुल 13-14 साल की जो लड़की है थी, उसको किस तरह से उसकी हत्या की थी। तो यही सवाल जब मैंने प्रश्नम के ऊपर थ्रू उठाया और प्रश्न के थ्रू उठाया तो हर्षल वक्रीय था। और मैंने पहले भी बताया कि मंगल का उसके साथ कॉम्बिनेशन था। यानी इस लड़की को हर्षल के अनुसार इसको मारा गया है, इसकी हत्या की है। और वो भी रीडिंग के अनुसार ये मुझे दिखाई दिया कि ये लड़की का गला घोट के मारा दिया। मतलब ये लड़की का जो ये गला है, जो गर्दन है, ये बहुत देर पकड़ा गया था। मतलब गर्दन को पकड़ के रखा गया था। और रीडिंग्स के अनुसार ये भी आया है, अकॉर्डिंग टू द साइकिक रीडिंग, उसके तौर के ऊपर ये भी आया है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 10 से 12 जन वहाँ पे थे। 10 to 12 पीपल वेर देर एट दैट स्पेसिफिक प्लेस। रीडिंग में ये भी आया है जो हर्षल वक्रीय है और मंगल की जो युति है। मैं बार बार ये रिपीट करूँगा क्योंकि चीज़ और जो हादसा, वो समय जो भी कुछ हुआ था वो बिल्कुल ऐसा हुआ था कि लड़की के, वो जो 13-14 साल की बेचारी वो जो लड़की थी, उसके हाथ और पैर पकड़े गए थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि दो एक एक दो बंदों ने, बिल्कुल दो बंदों ने वो लड़की के हाथ पकड़े थे, पैर पकड़े थे और उसका मुंह दबा के रखा। और एक जो इंसान था उसने ये लड़की का गला दबा के रखा था। अभी ये क्यों हो गया, तो रीडिंग्स के ऊपर मैं जब भी आगे सवाल फ्रेम करता चला गया क्यों कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग्स और दोज थिंग्स, यू से क्या रीज़न था इसके पीछे कि ऐसा क्यों हो गया। तो मेरे पास आंसर ऐसा आया था कि वो लड़की जो थी, 13-14 साल की जो लड़की थी, उसको पूरी तरह से पता चल गया था कि सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ क्या क्या बिहेवियर रिया का है, क्या क्या रिया उनके साथ बर्ताव कर रही थी। जैसे वो मेडिसिन्स देती थी, मेडिसिन्स के साथ जो अभी न्यूज़ में आई है बाद, ड्रग्स वो देते थे। तो वो जो भी हर चीज़, मतलब उसका अकाउंट हैंडल करना, उनके पैसे हैंडल करना, उनके क्रेडिट कार्ड हैंडल करना, जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी मोबाइल फ़ोन से लेके प्रॉपर्टी के जो भी काम थे, इन द सेंस घर के जो भी काम थे, वो जो सराउंडिंग के जो भी काम थे, जो भी चेक बुक था, वो पूरा इस लड़की के पास था, ये रिया के पास था। और ये सब बात जो थी वो सब ये 13-14 साल की लड़की को मालूम था। रीडिंग्स में ये भी आया था जैसे हर्षल वक्रीय है, मंगल है। और हर्षल वक्रीय है इन द सेंस, ऐसी बात इसमें रीडिंग्स में सीधी तौर के ऊपर दिखाई दे रही है और दिखाई दे रही थी कि ये लड़की को जैसे कि हर चीज़ मालूम थी, रिया को भी ये चीज़ मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो पूरा जो भी चीज़ थी, जो भी मतलब एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके, या एजुकेशन का खर्चा, उसके नॉलेज का जो खर्चा था, वो
पूरा जो खर्चा था वो लड़की के ऊपर वो स्पेंड कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए वो सुशांत सिंह राजपूत ये लड़की के लिए हेल्प कर रहे थे। अभी यही बात जो थी रीडिंग्स के ऊपर ये भी आया है, जो साइकिक रीडिंग हम बोलते हैं उसके ऊपर यही यही आया है कि यही बात रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और हमेशा वो रीडिंग्स के अनुसार यही बता रहा था मुझे कि ये इसी तौर के ऊपर छोटा नहीं बहुत ही बड़ा झगड़ा होता था ये दोनों के लेके, कि आप ये सब जो पैसे हैं वो ये लड़की के ऊपर क्यों आप खर्च कर रहे हो, वाई आर यू स्पेंडिंग दोज मनी ऑन दैट स्पेसिफिक गर्ल। यही उसका हमेशा सवाल होता था और ये सवाल को लेके ये दोनों के बीच बहुत ही झगड़ा होता था। ये जो 13-14 साल की जो लड़की है ना, इसको बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया है। मतलब हाथ पकड़ के रखना, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हाथ पकड़ के रखना, गला पकड़ के रखना, और ये गला घोट के ही मारा है। मतलब रीडिंग्स तो यही बता रहे हैं। रहा सवाल ये सब चीज़ का कि क्यों मारा गया था, किसके लिए मारा गया था, तो अब तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसके पीछे क्या रीज़न था। ओनली प्रॉपर्टी ये रीज़न नहीं था, सब चीज़ जो थी, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग साथ में आई थी। नेपोटिज्म भी साथ में था, सुशांत सिंह राजपूत उनकी प्रॉपर्टी भी थी, मिसलिनियस थिंग। मतलब ये बंदे को जो घेरा गया था ना, वो पूरा 360 डिग्री से ये लोगों ने घेरा गया था। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल एक ही रीज़न के वजह से, मतलब एक ही ऐसा स्पेसिफिक रीज़न है जिसको पकड़ के इसको मारा गया है। ये जो 13-14 साल की जो लड़की है ये मैच्योर लड़की थी। मेरे पास वो भी आंसर आया है कि ये मैच्योर लड़की थी बहुत। ऐसी बात नहीं थी कि ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आता था या लड़की को कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन ये लड़की जो थी इसको समझ में आता था कि क्या शुरू है क्या शुरू नहीं है। और ये रिया के जितने भी राज थे सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, वो सब राज ये 13-14 साल की लड़की को मालूम था। मैंने सवाल जब भी और आगे पूछा तो चंद्रमा जो था वो भी वक्रीय में आया था। इसका मतलब मेरे रीडिंग्स के अनुसार ये जो 13-14 साल की जो लड़की है या 13-14 साल की जो लड़की थी, तो मेरा रीडिंग से ही बताता है कि इसको बिल्कुल 7 से 12 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत की जब भी मौत हो गई, जब भी उनकी हत्या हो गई, तो उससे बिल्कुल 7 से 12 घंटा पहले ये लड़की को मारा गया था। और मारने की वजह वही थी कि ये लड़की सब कुछ जानती थी। अभी जैसे मैंने वापस में हर रीडिंग में हमेशा मैं जो बोलता हूँ मैं वापस रिपीट करता हूँ कि ये लड़की जो थी 13-14 साल की जो लड़की थी, उनकी उम्र थी 13-14 साल, उनको गला पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, मतलब ये लड़की को मारने के पीछे टोटल 10 से 12 बंदे थे। अभी मुझे ये सब सुनने के बाद लोग बोलेंगे कि गुरुजी उनके नाम बताइए। तो जाहिर सी बात है जो सीबीआई जो अभी इन्वेस्टिगेट जो कर रही है ना, जिन लोगों को पूछताछ कर रही है, जिन लोगों को बुला रही है, उनको सवाल पूछ रही है, वही सब लोग हैं। जस्टिस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो साइकिक रीडिंग्स के अनुसार जब भी मैंने ये सवाल डाला तभी ये सवाल निकला शनि का। शनि जो ग्रह है वो हमेशा हर चीज़ को बहुत ही लेट करता है, लेकिन आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा और जस्टिस मिलेगा, लेकिन उसको लेट, जो बोलते हैं ना, थोड़ा लेट होगा उसके लिए, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। शनि कोई भी चीज़ जो करता है ना, शनि ग्रह की एक खासियत होती है, वो न्यायमूर्ति है। वो कोई भी आपको डिसीजन देगा, कोई भी चीज़ आपके ज़िंदगी में करेगा तो वो हर चीज़ को लेट करवा देता है। अगर किसी की मानो शनि की पत्रिका हो, शनि उच्चिका हो, तो उसकी शादी भी नॉट 100% वो एप्लीकेबल होता है, पर सम वॉट 90% वो अप्लाई हो जाता है कि उसकी शादी हो या कोई भी उसका काम हो वो थोड़ा लेट होता है। मतलब सपोज़ आपका काम अभी 2-3 साल में होने वाला है, तो यही काम वो 6-7 साल के बाद करेगा, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो जस्टिस के बारे में अगर बोलने के लिए जाए, हत्यारों के बारे में बोलने के लिए जाए, तो मैंने पहले ही कहा था कि टोटल 50 to 75 पीपल आर देयर।
जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है। और रही बात ये 13-14 साल की लड़की, उसको भी तड़पा तड़पा के मारा है। उसके हाथ जो थे वो हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे घुमा दिए थे, गला बहुत देर पकड़ के रखा था उसको, सफोकेट हो, मतलब उसकी जो सांस है वो सफोकेशन तौर के ऊपर उसको मारा गया है। मेडिसिन्स और ड्रग्स का मैंने जब भी पूछा तो प्रीडिंग्स में उसके बारे में इतना मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन ये लड़की के बारे में, जो छोटी लड़की है 13-14 साल की, उसके साथ बहुत ही गंदी तरीके से उसके साथ मैन हैंडलिंग हुआ था। लेकिन मैं अगर वो वर्ड यूज़ करूँ तो वो लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन बाकी के 10 जन में से कुछ लोग बैकअप के तौर के ऊपर थे, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल अगर ये लड़की का हत्या अगर वो चीज़ हो रही है, तो कुछ लोग उस घर के बाहर भी खड़े थे जो वॉच रख रहे थे कि कोई अंदर ना आए। तो ये रीडिंग जो है ये और भी जैसे जैसे मैं आगे आगे प्रश्न कर रहा हूँ तो ये रीडिंग जो है और वो आगे और भी एक, पर्सनली अगर मुझे बोले तो मुझे भी घिन आने लगी, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये इंसान है ही नहीं, ये काम एक असुर ही कर सकता है। ये दिमाग जो है ना इन लोगों का, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको ब्रेन बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, तो ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है ये लोगों का, ये बिल्कुल एक असुरी बुद्धि का दिमाग है। एक 13-14 साल की लड़की को, जैसे सुशांत सिंह राजपूत इनको जैसे तड़पा के मारा था, वही प्रोसेस जो थी ये लड़की के बारे में हो गई। लेकिन मेरी रीडिंग के हिसाब से ये 7 से 12 घंटे पहले हुआ था। पहले वो लड़की को मारा दिया गया, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, मतलब मर्डर किया। तो जो भी अभी तक मैंने केसेस स्टडी किए हैं, जैसे ये 13 to 14 ईयर्स की जो लड़की है, तो सुशांत सिंह राजपूत की पहचान की थी। अगर रिलेशन के बारे में मैंने जब भी सवाल पूछा तो उसको इतने पॉइंट्स 70-75 के तौर के ऊपर आने लगे। यानी ये जो सुशांत सिंह राजपूत थे, वो बोलते हैं ना, वो इस लड़की को एक हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं कि भाचा भाची, पुतण्या पुतणी, इन द सेंस ये लड़की सुशांत सिंह राजपूत को चाचू या मामा के तौर के ऊपर ही लेती थी। मतलब ऐसा उसने बॉन्ड, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ तो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। एक 13-14 साल की जो लड़की के ऊपर जो भी चीज़ और जो भी घटना हुई है या हुई थी वो समय, वो वही लोग थे। और ये पूरा प्लानिंग ये लोगों ने बिल्कुल 6 से 7 महीने पहले किया था, 6 to 7 months अप्रॉक्स, कि किस तरह से ये लड़की को मारना है। क्योंकि ये लड़की को सब चीज़ धीरे धीरे पता चल चुकी थी। ये लड़की को इतना भी पता चल चुका था कि ये रिया जो है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती है, ये इनको बिल्कुल भी कुछ मेडिसिन देते थे, और न्यूज़ में अभी भी ये भी चीज़ एक आई थी कि ड्रग्स भी देते थे। तो जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत को, जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था एक रीडिंग में कि तड़पा तड़पा के मारा है। पहले फॉर एग्जांपल मैंने एक बोला था ना कि पहले गाड़ी से मार दिया, ठोक दिया। एक बंदे को हम लोग कैसे मार देते ना, पहले हाथ तोड़ देते, पहले क्योंकि उनके बॉडी के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि एक इनर स्वेलिंग थी, जो हम लोग उसको मराठी में मुक्का मार करके बोलते हैं, अंदर से स्वेलिंग थी। मतलब पहले मुंह के ऊपर मुक्का मारना, फिर चेस्ट के ऊपर मुक्का मारना, फिर पैर के ऊपर वार करना, हाथ के ऊपर वार करना। तो जैसे उनको मारा गया था वैसे लड़की को नहीं मारा गया था। इसके बहुत एकदम बोलते हैं ना टाइट किस्म के हाथ पकड़े गए थे, पैर पकड़े गए थे। इसको मारते वक्त 5 to 6 पीपल एक्शन में थे, ताकि इसकी जो भी साउंड हो, जो भी आवाज़ हो,
वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यही सवाल मैंने पहले भी कहा, तो ये सवाल हर्षल वक्रिय का आता है जिसमें मंगल की युति हो और पूरा प्लानिंग था। अभी क्या है, ये जो वीडियो है ये इतना, आप जैसे सोच रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा बनेगा, तो इसमें बड़ा बनने के लायक कुछ है ही नहीं। क्या बोलूँ इसके ऊपर में, बोलने अगर मैं जाऊँ, बोलने लायक कुछ है ही नहीं। यही चीज़ मैं बार बार कितना रिपीट करूँ कि उसको इसी तरीके से मारा गया, उसको इसी तरीके से वो लड़की को मारा गया। लेकिन ये लड़की का सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप था। जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, तो मेरे भैया हैं, तो इस किस्म का एक पॉजिटिव, एक पवित्र रिलेशन था। और सुशांत सिंह राजपूत इनको बहुत ही मदद करते थे, हर चीज़ का मदद करते थे। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा है, एजुकेशन को लेके ही वॉज क्वाइट सीरियस, एक मैच्योर डिसीजन लेते थे कि एजुकेशन किस हिसाब से देनी चाहिए, हमें क्या सिलेबस में ऐड करना चाहिए, हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, और उस हिसाब से ये इनको ट्रेन करते थे। इनके बहुत सारे पॉजिटिव जो डिसीजंस थे ये लड़की के बारे में सुशांत सिंह राजपूत लेते थे। कपड़े से लेके हर चीज़ था, हर जो भी चीज़ थी जो एक ह्यूमन को लगती है, वो हर चीज़ का जो खर्चा था वो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत उठाते थे। और रीडिंग के अनुसार ये आया है कि यही बात रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसी चीज़ को लेके ये दोनों में इतना झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था, एक हाथापाई की भी नौबत आती थी, एक दूसरे को झटकने की सिचुएशन आती थी, जिसमें रीडिंग्स ये बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो हमेशा इतना डोमिनेट नहीं करते थे झगड़े में जितना रिया करती थी। एक चीज़ को ना आप एक चीज़ रहती है, उसको आप एकदम बढ़ा के आगे लेके जाना, टॉपिक को और आगे बढ़ाना, टॉपिक ख़त्म नहीं करने का, टॉपिक और आगे बढ़ा के उसको बढ़ाना, यही काम रिया करती थी। मतलब अभी सपोज दो इंसान के बीच में झगड़ा शुरू है, तो क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं कि जाने दो, छोड़ दो टॉपिक को, बात छोड़ देते हैं, झगड़ा इधर रुकवा देते थे। ये लड़की का ऐसा नहीं था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सवेरे 9 बजे लड़की झगड़ा करने को स्टार्ट कर दी थी रिया, तो यही झगड़ा वो शाम तक आराम से लेके जाती थी। छोटा छोटा चीज़ वो निकाल निकाल के, उसको खोद के टॉपिक को और बढ़ावा देती थी। और उसको यही चाहिए था रिया को कि सुशांत सिंह राजपूत, ये जो 13-14 साल की जो लड़की थी जिनकी मौत हो गई है, उसका एजुकेशन का, और उसको कुछ भी पैसा ना दे, कुछ भी उसके लिए नहीं करे, कुछ भी उसको कोऑपरेट नहीं करे, कुछ भी एजुकेशन का उसका काम नहीं करे, यही रिया चाहती थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो थे, उनके मन में और भी चीज़ें और आगे बढ़ने लगी थी। ये साइकिक रीडिंग बताता है। जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके मेरे रीडिंग्स ये भी बताते हैं, मेरे अनुसार मैंने जो भी अभी तक साइकिक रीडिंग की थी, तो ये सवाल जो आया था, ये बुध का सवाल आया था, जिसमें सूर्य की युति हो गई थी और शुक्र की एक फ्रेंडली कॉम्बिनेशन था कि सुशांत सिंह राजपूत ये लड़की को एक हायर एजुकेशन देने की सोच रहे थे, इसको एक हायर एजुकेशन के तौर पर अगर देखने के लिए जाए तो ये इसको फॉरेन, मतलब यूएस में जाके अलग कंट्री में भेज के एक एक्स्ट्रा हायर एजुकेशन रहता है ना, वो देना उसको चाहते थे। तो वो उन्होंने तय किया था कि मैं जो भी करूँगा एक अच्छा करूँगा, एक एजुकेशन के हिसाब से, एक लिटरेसी के हिसाब से ये लड़की को मैं पूरा ट्रेन करूँगा, और उसका ज़िम्मा उन्होंने उठाया था। नो डाउट बहुत ही अच्छे विचार धारा जो बोलते हैं ना, एक अपने एक अच्छी सोच होती है, उस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे। लेकिन यही बात ये रिया को खटकती थी
रीडिंग के अनुसार आ गया है। जैसे मैंने बोला कि ये हर्षल वक्रीय था और मंगल की युति थी, तो इसमें एग्रेशन आ गया, बहुत हाथापाई आ गई, मारा मारी आ गई। बात को झगड़ा नहीं, झगड़े से भी ऊपर एक वॉयलेंट नेचर होना, एक एग्रेशन होना, ये सब आता था। मतलब उसका यही था कि तुझे पैसे कमाने हैं। मतलब सुशांत सिंह राजपूत को के खिलाफ जो उनके बारे में जो एटीट्यूड था वो वही था कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, वो मेरे लिए कमाने हैं। मैं घर में बैठूंगी, फोकट का खाऊंगी, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तुझे ही कमा के लेके आना है। और मैं रहूंगी, वो ऐसे ही रहूंगी, घर में कुछ काम नहीं करूंगी, और तू जो भी कमा रहा है ये सिर्फ मेरे लिए कमा रहा है। तेरे पैसों पे सिर्फ मेरा ही हक है, तेरे पैसों पे तेरा भी हक नहीं है। और ये सब बात ये 13-14 साल की जो लड़की थी वो ये सब बात जान चुकी थी। अभी ये राज जो था ना, ये राज नहीं रह गया था। तो मेरे रीडिंग्स के अनुसार यही बता रहा है कि 7 to 12 आवर्स बिफोर पहले वह लड़की को मारा गया, बाद में सुशांत सिंह राजपूत को उनकी हत्या की गई। और वापस मैं एक बात रिपीट करता हूँ, मेरे वीडियो में ये आप बात हमेशा देखोगे कि मैं हर बात बारीकी से रिपीट करता हूँ। तो ये लड़की के हाथ पकड़े गए थे, पैर पकड़े गए थे, और इसका गला जो था ना वो बहुत एक 10 to 15 मिनट्स के ऊपर पकड़ा गया था। अभी जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इंसान की जान बिल्कुल जाएगी। ये हत्या के अंडर आता है, ये हत्या ही हुआ है, ये मर्डर ही हुआ है, ये सुसाइड बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मैं वही स्टडी करता हूँ, वही रिसर्च करता हूँ। हमारे सुशांत सिंह राजपूत आदरणीय कलाकार, उनको जो भी केस में लेता हूँ, उनके बारे में जो भी सवाल पूछता हूँ, तो हर चीज़ में यही दिखाई दे रहा है, मार दिया, मुक्के मारे, या कुछ अलग आगे की चीज़ की। जैसे अभी ये 13 to 14 ईयर्स जो लड़की थी उनके साथ भी वही हुआ। जस्टिस के बारे में जो मैंने पहले भी कहा था, ये शनि का सवाल आ गया, क्योंकि इसमें इसको टाइम लगेगा लेकिन जस्टिस बहुत मिलेगा और एक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। मेरे पास आया है आंसर, एक एक चीज़ है ना वो बाहर निकल के आएगी। जैसे अभी न्यूज़ में दिखा रहे हैं, ड्रग्स आ गया, और भी कुछ चीज़ें आएंगी, हथियार वगैरह भी आ जाएंगे। क्योंकि जब भी ये मारा गया था ना, तो इसमें नॉट ओनली हैंड का यूज़ किया है या पैर का यूज़ किया, इसमें हथियारें भी यूज़ की गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लगर आप बोल सकते हो, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, स्लगर बोल सकते हो आप, स्टम्प बोल सकते हो, या कोई रॉड बोल सकते हो। तो ये चीज़ का भी रिलेटेड विथ मेटल, इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से किया गया था। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है, नई नई चीज़ आपको हर वक्त सुनने को मिलेगी। अरे बाप रे ये भी किया गया था क्या, अरे बाप रे ये भी ऐसा हो गया था। तो एक एक चीज़ इसमें बाहर आती चली जाएगी। और आप जैसा सोच रहे हो, अगर जल्दी हो गया, जल्दी जस्टिस मिल गया तो खुशी की बात है, किसको कौन खुश नहीं होगा, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें और भी जांच होगी यहाँ पे। तो मुझे ऐसा भी दिखाई गया है कि झूठे पेपर, स्टैम्प पेपर जो बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी के पेपर भी बनाए गए थे। ये भी रिया का काम था, ये भी प्रोसेस में था कि झूठी प्रॉपर्टी के पेपर बनाए जाए, ताकि बोलते हैं ना वो जाली जाली पेपर्स बोलते हैं ना, डुप्लीकेट, ये भी उसने काम करना स्टार्ट किया था। इसके बारे में भी ये चीज़ आगे चल के आ जाएगी। रीडिंग्स के अनुसार यही बता रहा है कि उसने उसके बारे में एक एडवोकेट को भी हायर किया था कि जो झूठे पेपर्स बनाए। और ये सब चीज़ जो था वो रिया अपने पैसों से नहीं करती थी। रीडिंग्स ये बताते हैं कि ये जो भी पैसे है वो सुशांत सिंह राजपूत, इनके ही पैसों से ये काम किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो तो एडवोकेट की हेल्प आप लोगे तो फीस तो लगेगी, जाहिर सी बात है। और ये जनाब जो है रिया, ये छोटा मोटा तो एडवोकेट बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे।
तो बड़ा एडवोकेट पकड़ोगे तो बड़ी फीस देनी पड़ेगी, उनके बड़े चार्जेस होते हैं। तो ये खुद के पैसे नहीं इस्तेमाल करती थी, ये सुशांत सिंह राजपूत के सब उनके तौर के ऊपर सब होता था, उनके कार्ड्स। और ये 13-14 साल की जो लड़की थी उसके भी जो भी एजुकेशन के जो भी उन्होंने पैसे बाजू में निकाल के रखे थे सुशांत सिंह राजपूत ने, वो पैसे भी ये लड़की रीडिंग में आया है, उसने वो भी पैसे हड़प कर दिए थे। मतलब वो लड़की का भी एजुकेशन जो था, जो भी आगे की बात थी, वो ये लड़की ने, रिया ने पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया था। जैसे मैंने कहा, ये 3 से 6 महीने और उससे पहले की ये बात हो गई थी कि किस तरह से हमको प्लानिंग करके ये दोनों की हत्या करनी है। क्योंकि जो छोटी लड़की थी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 13 to 14 ईयर्स की थी, उसको सब पता चल चुका था ये क्या आगे होने वाला है, और सिचुएशन अंडर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की जो जो भी मतलब आगे की जो उनकी सोच थी, उनको उनकी मैंने रीडिंग और भी ली थी कि वो कुछ व्हीकल खरीदना चाहते थे, कुछ गाड़ियाँ, उनको गाड़ियों का भी शौक़ था, तो वो भी वो कुछ खरीदना चाहते थे। तो बेसिकली ये अगर रीडिंग के तौर के ऊपर देखने के लिए जाएंगे तो ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड, वो कुछ कलेक्शन करना चाहते थे, बाइक्स का भी कलेक्शन करना चाहते थे और कार का भी कलेक्शन करना चाहते थे। लेकिन उनको मेडिसिन्स देखे, मैंने जैसे पहले कहा था कि उनको उनके पहले ब्रेन के ऊपर इफेक्ट किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके, ही वॉज क्वाइट इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छी तरीके से सोचते थे कि अभी आगे क्या करना है। तो ये लड़की को मालूम था, जैसे मैंने बोला कि ये सुशांत सिंह राजपूत को तो पहले इनके ब्रेन को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इनका ब्रेन डेड हो जाएगा तो ये बंदा कुछ आगे सोच ही नहीं सकता है। तो वो जो कलेक्शन करना चाहते थे, वो कलेक्शन पूरी तरीके से रोका गया। और अभी जो सीबीआई में जिनके जिनके नाम आप सुन रहे हैं, कॉमन से नाम है, ट्विटर पे भी उनके नाम आते हैं, ये लोग पूरी तरीके से शामिल थे। और कुछ कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा क्या, केस को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपका डाउट जो है वो बाय करने लायक है, क्योंकि शनि का सवाल आता है। शनि हमेशा हर चीज़ को डिले कर देता है। अगर आप बोलोगे मुझे तुरंत जस्टिस चाहिए और शनि का अगर ये सवाल आ गया तो आपको तुरंत कुछ भी नहीं मिलेगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन जस्टिस मिलेगा, क्योंकि शनि एक न्यायमूर्ति वाला भी ग्रह है, उसको न्यायमूर्ति करके भी बोलते हैं। तो हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा और ये लोग बिहाइंड द बार्स होंगे, लेकिन इसको बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि ये चीज़ में बहुत नया नयापन आने वाला है। जैसे अभी ये 13 to 14 ईयर्स की जो लड़की थी, उसके बारे में मैंने जो चीज़ रिवील की कि सफोकेशन से उनको मार दिया, लेकिन उसमें 10 पीपल वेर देयर, और बाकी के जो लोग थे वो बिल्कुल घर के बाहर थे, एक वॉच रखने के लिए कि ये आवाज़ बाहर जानी नहीं चाहिए, या बाहर का बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि 4-5 बंदे या 3-4 बंदे मेन गेट के बाहर खड़े हो, आप थोड़ा अंदर आ जाओगे घर के पास तो हमारी सीढ़ियाँ जो होती हैं वहाँ पे कोई बंदे खड़े हो। तो इस किस्म की जो बोलते हैं प्लानिंग की गई थी। तो ये बात बिल्कुल भी सही है कि अगर आप बोलोगे तो वो समय एक हत्या नहीं हो गई थी, एक मर्डर नहीं हुआ था, 2 मर्डर हो गए थे। लेकिन मेरी रीडिंग्स यही बताते हैं कि 7 to 12 आवर्स बिफोर, सुशांत सिंह राजपूत से पहले, उनका मर्डर होने से पहले ये लड़की का मर्डर हो चुका था। और ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि वेल प्लान मर्डर कभी भी नहीं होता है, वेल प्लान मर्डर कभी भी नहीं होता है। जो भी हत्यारा हो वो अपना जो भी है वो प्रूफ छोड़ के चला जाता है। तो रीडिंग्स ये भी बताते हैं, क्योंकि ये शुक्र का सवाल आ गया, एक फ्रेंडली कॉम्बिनेशन में आ गया,
जो बुध के साथ है सीबीआई के लिए, अगर ये बोलने के लिए जाए तो उनको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। विद इन 15 टू 20 डेज में इसका रिपोर्ट जो है किसका, कि 13 टू 14 ईयर्स साल की जो लड़की है उसके बारे में उनको जो भी सुराग है, जो भी प्रूफ है वो मिल जाएंगे। लेकिन रिवील वो इतने जल्दी नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। अगर जल्द से जल्द अगर एक काम हो, बोलते हैं ना शुभ काम में देरी कैसी, तो ये अगर काम जल्दी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आगे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये टॉपिक को थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैंने छोड़ दिया बीच में, मैं बताता हूँ। झूठे प्रॉपर्टी पेपर्स यानी सुशांत सिंह राजपूत जहाँ उनका गांव था, वहाँ का घर था, तो उसके भी रीडिंग्स में आंसर्स ऐसे आए हैं कि उसके भी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स थे, जाली पेपर्स, डुप्लीकेट पेपर्स ये लड़की बनाने में लगी थी। इसका उतना हाथ था उसमें। मतलब आप जहाँ पे रहते हो मुंबई में, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी फ्लैट लिया है उसका भी एक उन्होंने फ्लैट लिया था मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गोरेगांव लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन एक प्रॉपर्टी उनकी दिखा रही थी, एक फार्म हाउस दिखा रहा है। तो जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी तो उसमें ये लड़की ने एक जाली पेपर स्टार्ट किए थे बनाने के लिए। और वो पेपर ऐसे थे, रिया ने वैसे पेपर बनाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद, मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसके फैमिली को नहीं जाएगी, ये प्रॉपर्टी रिया को मिलेगी। लेकिन ये सभी पेपर डुप्लीकेट थे, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का कुछ भी हाथ नहीं था। उन्होंने कभी ऐसा डिसाइड ही नहीं किया था, मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं था मरने के बारे में, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मरने के, इसके बारे में एक रीडिंग्स में सीधा आंसर आया कि वो बंदे ने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और मैंने अभी भी लास्ट एक वीडियो में कहा था कि वो बंदे जो थे नॉलेज के बारे में उनको बहुत ही वो दिलचस्पी थी, क्या चीज़ होने के बाद क्या होता है, वो हर चीज़ में साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, हर चीज़ को लेके ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड। सो उनको वो फ़र्क नहीं था कि मेरा पैसा कहाँ जाता है, मैं कहाँ खर्च कर देता हूँ, लेकिन जो भी वो इन्वेस्ट करते थे वो आउटपुट से ज़्यादा वही देखते थे कि ये इसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा, मतलब पॉजिटिव तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर देना। तो इसीलिए ये लड़की ने डिसाइड किया कि एक एडवोकेट पकड़ के डुप्लीकेट पेपर्स बना के, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करेंगे तो वो सब प्रॉपर्टी डुप्लीकेट पेपर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये प्रॉपर्टी मैं पूरी तरह से अपनी तरफ कर लूँगी। आंसर्स ये भी आए हैं कि ये चीज़ उनके घर वालों को मालूम थी, रिया के घर वालों को ये चीज़ मालूम थी। ये प्रश्न बताता है। और यहाँ पे नेपच्यून जो था वो भी वक्रीय था, जिसमें राहु के साथ युति हो गई थी। यानी ये लड़की का एक काम करने का तरीका वो समय ऐसा था। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, कर्म इंसान के, अगर बुरे कर्म आप करते हो, बुरे काम करते हो या बुरे कर्म करते हो, तो आगे चल के आप कितना भी दिमाग लगाओ, जो कर्म देवता है ना वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। आप कितने भी होशियार हो, आप कितना भी होशियारी करना, ये लड़की का, रिया का एक आदत था, अगर ये हाथ काम करता होगा ना तो ये हाथ को पता नहीं चलेगा। तो ये लड़की ना बहुत ही शांत किस्म से, चतुराई किस्म से ये काम करती थी। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, झूठ बोलना, एकदम प्रोफेशनल तरीके से झूठ बोलना, सामने वाले को ऐसा लगना कि भाई बाप रे ये तो बिल्कुल सच ही बोल रहा है, लेकिन ऐसे दिखाना कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन होता है वो झूठ। तो रीडिंग्स में यही आंसर्स आए हैं कि ये लड़की का उस किस्म का काम था। इसने डॉक्यूमेंटेशन, जाली कागजात, जो बोलते हैं ना फेक डॉक्यूमेंटेशन, कि सुशांत सिंह राजपूत ने वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि बाबा ये मैं मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो रिया को ही जाएगी। तो इस किस्म का काम सुशांत सिंह राजपूत ने तो किया ही नहीं था। फेक सवाल आता है तो यही बंदी ने किया था। और एक मैंने रीडिंग्स में निकाला है, ये लड़की किसी का भी फेक सिग्नेचर मारने में बहुत ही माहिर है रिया।
दूसरों का फेक सिग्नेचर करना, ये भी सीबीआई को चीज़ ज़रूर मिलेगी। एक्चुअली मैं ये सीबीआई को या कोई भी लॉयल ऑफिसर्स हो, उनको मैं हेल्प ही कर रहा हूँ। शायद मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मेरे ये रीडिंग से अगर किसी को अगर हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी की बात है। तो रिया के बारे में अगर बोलने के लिए जाएंगे तो ये लड़की किसी का भी सिग्नेचर, फेक सिग्नेचर बोलते हैं ना, मतलब दूसरे का सिग्नेचर इसको साइन करना आता था, इजीली आता था। ये इसमें भी प्रो थी बहुत। मतलब समझ में नहीं आता है रीडिंग जब मैं करने के लिए जब बैठता हूँ, तो हम बोलते हैं ना, इसका पाप शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है, यहाँ पे ही बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मतलब पाप जो होते हैं ना, हम लोग सिंस बोलते हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे ये वीडियो मैंने बहुत बार रिपीट किया कि 13-14 साल की जो लड़की है थी, उनका गला घोट के मार देना, और वहाँ पे 10 बंदे ये लड़की ने लगाए थे, और वही नाम है, वही लोग इसमें शामिल है जिनकी अभी सीबीआई इंक्वायरी शुरू है। तो अभी इस रीडिंग में आपको एक बात मुझे पता चल गई, आज ही वो मैंने रीडिंग किया है, आज मतलब कल सवेरे, नाउ इट्स 12 o'clock मिडनाइट। तो कल में जो मैंने रीडिंग की थी तो उसमें एक ही आया था कि सिग्नेचर, फेक सिग्नेचर मारना, फेक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, मतलब कोर्ट के जो पेपर होते हैं, प्रॉपर्टी के जो पेपर होते हैं, जो कोर्ट में या वकील जो रेडी करते हैं, वो फेक तरीके से रेडी करना कि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी रिया को मिलेगी। ये इसने खुद ऐसे पेपर बनाए थे जिसमें वो ऐसा दिखा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने वो डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की जो भी प्रॉपर्टी हो, उनके कार से लेके उनके मतलब गोल्ड, सोना जो भी है, लिक्विड कैश हो, बैंक के अकाउंट हो, वो उनके फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वो सब चीज़ इसको मिलेगी। मतलब एक तरीके से एक प्रोफेशनल चोर बोलते हैं ना हम उसको, एक चोरी करना लेकिन प्रोफेशनल वे से, इस किस्म का इसने, मतलब इसने सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर की भी इसने कॉपी की थी। सुशांत सिंह राजपूत जो सिग्नेचर करते थे, उसी किस्म के सिग्नेचर, उसी किस्म की साइन रिया बहुत दफ़ा करती थी। आपको लगेगा अरे ये सिग्नेचर है वो सुशांत सिंह राजपूत की है, लेकिन ऐसी बात थी नहीं, ये लड़की करती थी। ये रीडिंग्स के तौर के ऊपर आया है, यानी नेपच्यून वक्रीय दिखा रहा है यहाँ पे। रहस्य बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे रुकने वाला है नहीं। कुछ लोगों को लगता रहेगा कि भाई ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये महीने में हम लोग को जस्टिस मिल जाएगा। अगर मिल भी गया ना तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हो, सब खुश है हम लोग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें और भी चीज़ बाहर निकलने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, हथियार भी इसमें थे, मेटल मुझे दिखाई दे गया, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक रॉड होना या स्लगर होना, आर्म्स भी दिखाई दे रहे हैं, एक आर्म एक्ट भी आ सकता है। एंड 80 to 85% इसका चांसेस है कि एक आर्म एक्ट भी आ सकता है। मतलब कोई तो आर्म या कोई फॉर एग्जांपल गन की बात करे, वो भी इसमें आएगा आगे चल के, ये रीडिंग्स में आ गया है। ये सब चीज़ जो है वो आगे चल के सीबीआई को मिल भी सकती है। ये पॉजिटिव रीडिंग्स बता रहा है, क्योंकि अभी हर चीज़ जो कर्मा जो बोलते हैं, वो हर एक एक चीज़ बाहर गिरने वाली है। यहाँ पे छुप के कुछ भी नहीं रहने वाला है। जैसे आप चाहते हो, जैसे पब्लिक चाहती है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी थे, कलाकार थे, उनको जस्टिस मिले, न्याय मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी अभी उतल पुतल बोलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। जैसे अभी इनकी फैमिली भी आ गई, रिया की फैमिली भी आ गई, तो एक एक चीज़ बाहर आ जाएंगी। रीडिंग्स में ये भी आया है कि
सुशांत सिंह राजपूत इनको धमकियां भी मिल रही थी, और ये बीच में न्यूज़ में भी आया था, ये भी बात बिल्कुल भी सच है। तो हम लोग वापस एक बात इसको रिपीट करते हैं कि हम लोग वापस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। पहला पॉइंट, एक 13-14 साल की लड़की की मौत होना बिल्कुल सही बात है। रीडिंग के अनुसार वापस बोलता हूँ, 7 to 12 आवर्स पहले सुशांत सिंह राजपूत इनका जब भी मर्डर हो गया था, तो उससे 7 to 12 आवर्स पहले ये लड़की की मौत हो गई थी। गला घोट के मार दिया, दोनों हाथ पकड़े गए, पैर पकड़े गए, और उसी समय वो जगह पे टोटल 10 to 12 पीपल वेर देर। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत उनकी मौत हो गई। लेकिन ये क्यों हो गया? क्योंकि ये 13-14 साल की जो लड़की थी उसको ये सब पता चल गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हो रहा है। और ये सुशांत सिंह राजपूत थे, ये जो भी नॉलेज था, जो भी एजुकेशन का खर्चा था, ये खुद सुशांत सिंह राजपूत करते थे। तो एक बोलते हैं ना चाचू या मामा जो बोलते हैं, वैसा वो रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशनशिप था, एक पवित्र रिश्ता जो बोलते हैं उस किस्म का वो रिलेशन था। और जस्टिस की बात बोलेंगे तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अप्रॉक्स जो एग्जैक्ट डेट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है ये शनि का सवाल है, इट विल टेक सम टाइम। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मैंने बोला हथियार है, फॉर एग्ज़ाम्पल वापस रिपीट करता हूँ, स्लगर हो या मेटल हो, आर्म्स एक्ट भी हो जाएंगे, मतलब शायद गन और पिस्तौल की बात भी ये निकलेगी बाहर। तो रीडिंग के अनुसार यही सब चीज़ आ चुकी है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन जो भी कल्प्रिट्स है वो बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है, ये भी मैं बताता हूँ। कल जो मैंने प्रश्न किया था उसमें ये आंसर आया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है। और समझ जाना, वापस मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, इतने तो आप बहुत, यू आर क्वाइट टैलेंटेड पीपल, आप जान चुके हुए कि मेरा इशारा किसके तरफ है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें पूरी तरीके से है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक बात रीडिंग में भी आ गई है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वाले जो बंदे हैं, फ़िलहाल जो एक बंदा है इसने एक एस्ट्रोलॉजर हायर भी किया है, एंड दैट गाय इज़ ऑल्सो महाराष्ट्रियन। तो क्या हुआ है ना, आप अभी एस्ट्रोलॉजर को हायर करो या किसी को भी हायर करो, जो कर्म देवता जो है ना वो आपको नहीं छोड़ेगा। आखिर एस्ट्रोलॉजर भी तो इंसान है। मैं खुद साइकिक रीडिंग करता हूँ, मैं खुद एक्सॉर्सिस्ट हूँ, मैं खुद प्रधान अर्चक हूँ, मैं खुद पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ, मैं खुद घोस्ट हंटर भी हूँ, लेकिन मैं भगवान के आगे नहीं हूँ, मैं कर्मा के आगे नहीं हूँ। अगर मैं भी कल कुछ बुरा काम करता हूँ तो मुझे भी यहाँ ही भुगतना होगा। अगर मेरे भी गलत कर्म हो तो मुझे भी यहाँ ही भुगतना पड़ेगा। तो कर्म से कभी भगवान भी नहीं छूटे हैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, जो आप समझ रहे हैं, आप समझ जाना, उन्होंने एक, उसने वो हायर भी किया है, ही इज़ अ महाराष्ट्रियन। ये प्रश्न के ऊपर आंसर आया है कि एक बंदा है जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हेल्प कर रहा है, लेकिन ये सब जो वो एस्ट्रोलॉजर जो भी हेल्प कर रहा है, कोई भी हेल्प कर रहा है, इसमें इस बंदों को सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी राहु वक्रिया आया है। तो एक्चुअली अभी क्या होगा, एक एक करके ये फंसने वाले हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। जो जिन जिन जन का आप जो नाम ले रहे हो, बार बार ले रहे हो, ये पीपल, ये जो लोग हैं, दोज पीपल आर देयर, और वो कल्प्रिट है। और इन कल्प्रिट को सज़ा होने में वक्त लगेगा। बुरा लगता है सुन के, अगर मैं ये कर बोलूँ कि हर चीज़, हर ये जो भी घटना हो गई थी, दुखद बात हो गई थी, इसको टाइम लग रहा है, तो सुनने में भी दुख लगता है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। टाइम लगेगा लेकिन रिज़ल्ट अच्छे लगेंगे।
एनीवेज थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते।